हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महावीर निवासनी अपने विज्ञान नए बदलने में बदल रहा हूँ। आज मैं कटराव गया था, लगभग बनारस से 40 किलोमीटर दूरी पर। सचमुच काफ़ी अच्छा जगह था, काफ़ी बढ़िया मार्केट था। दिल खुश हो गया कि नहीं मार्केट हो तो इस टाइप का मार्केट हो। देहात जो होता, लेकिन वहाँ का मार्केट की स्थिति इतनी अच्छी लगी थी कि पूछिए मत। और मैं जिसके यहाँ रुका हुआ था, ये डॉक्टर लाल पितराजी था, ये प्रोग्राम कराया गया था। वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर छविनाथ यादव जी थे। ये होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और सच में काफ़ी ही खुश मिजाज और काफ़ी ही दिलचस्प आदमी थे। उनका बात करने का तरीका और उनके काम करने का अनुभव जो होता है, सच में दिल को तब छू दिया। तो मैंने कहा ना कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर कोशिश करता हूँ, मुझको लगता है कि पता नहीं मैं इस मार्केट में आ पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। तो जितने देर में रहा मैंने कोशिश किया कि देखिए, चश्मे की कहानी क्या है कि ये तो भाई ग्राहक आएगा तो उसको दिया जाएगा, लिया जाएगा, वो तो सेकेंडरी चीज़ रहती है। और भाई धंधा काम होता है, काम से मैं कभी लापरवाही नहीं करता। लेकिन हाँ, जब भी मैं खाली हुआ, जब भी मुझको लगे मेरे पास समय है, उस समय का मैंने सदुपयोग करते हुए मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत करने लगा। डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छे आदमी और काफ़ी खुशमिजाज आदमी थे। मतलब बनने में दम था कि वो जिस एज ग्रुप में थे, उस एज ग्रुप में उन्होंने इतना अच्छा खासा बैकअप बना कर रखा है कि पूछिए मत। मैंने उससे कहा, डॉक्टर साहब लगभग कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बाबू मेरा लगभग 42 साल इस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ। जिस जगह बैठा हूँ, बैठते बैठते इस पूरी जगह को मैंने खरीद लिया। मैंने कहा क्या बात है। उसके बाद डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब बाल बच्चे कितने हैं? तो उन्होंने कहा कि बाबू बाल बच्चे की बात करते हैं, मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है गाजियाबाद में किसी मेडिकल लाइन में फार्मा कंपनी में है और एज ए मैनेजर के पद पर है। काफ़ी अच्छा पैकेज उसका है। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या बाबू जी आपने क्या तरक्की किया है? और सच कुछ उनकी बातों से लग रहा है कि क्या पूछा जाए। और मैंने कहा भैया दूसरा बेटा क्या करता है? तो उन्होंने कहा कि वर्मा जी, जो दूसरा बेटा है डॉक्टर SP यादव जी के यहाँ से MS का पढ़ाई कर रहा है और आने वाले समय में वो भी डॉक्टर बन जाएगा और हो सकता है वो क्योंकि बनारस में ही रहता तो बनारस में ही सेटल भी हो जाएगा। मैंने कहा बाबू जी इन दोनों चीज़ों से आप कितने खुश हैं? तो उन्होंने कहा बेटा बच्चा अगर सफल है तो उससे बढ़ के खुशी कोई कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बाबू जी बात तो सही है, लेकिन सही चीज़ बताइएगा आप कितने खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि बाबू अब क्या कहा जाए, चूँकि वाइफ है नहीं, एक्सपायर कर चुकी है। एक चाचा का लड़का है, भतीजा चुके थे, और एक बाबू जी हैं। ये दोनों लोग साथ में आते हैं और साथ में ही घर जाते हैं। वो पल जब मैंने पूछा कि बाबूजी आप कितने खुश हैं, वो बाबूजी का चेहरा देखने लाता है। सोचिए, मतलब करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बनाया होगा, करोड़ों का मतलब था कि ऊपर से ऊपर ही बनाया होगा, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन जो खुशी चाहिए, जो आत्म को संतुष्टि चाहिए, वो आत्म संतुष्टि जैसे लग रहा था है ही नहीं। मतलब कहा ना कि उन्होंने कितना भी कमा लिया हो, कितना भी मेंटेन कर लिया, लेकिन जो होना चाहिए वो उनके चेहरे पर झलक ही नहीं रहा। तो कहा कि वर्मा जी कहना क्या है, क्योंकि भतीजा आता है सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक दुकान खोल देता है, मेडिकल स्टोर की उसकी दुकान है, मेरा क्लिनिक है, और तो उसके साथ मैं आता हूँ और जब तक वो रहता तब तक मैं भी अपने क्लिनिक पर रहता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो और उसके बाद घर चला जाता हूँ, घर पर जो रुखा सूखा बनता है भतीजे के घर से आ जाता है, वो खा लेता हूँ, खाकर सो लेता हूँ। सोचिए मेरा कहने मतलब क्या है। सोचिए कि क्या इसी को तरक्की कहेंगे, क्या इसी को विकास कहेंगे, क्या इसी को आपकी नज़रों में बच्चों का सफल होना कहेंगे? भाई मेरे अनुसार तो देखा जाए तो भले छविनाथ जी कुछ भी कहें कि नहीं बहुत संपन्न है, बहुत पैसा है, बहुत रुपया है, बाल बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश मिजाज है, लेकिन मेरी नज़रों देखा जाए तो उनसे गरीब आदमी कोई नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों, वजह बता रहा हूँ। देखिए भैया, मान लीजिए पैसा कमाइए, नो डाउट पैसा इतना कमाइए कि आपके पहुंच से भी परे हो। मैं कभी नहीं कहता कि नहीं पैसे में विरोध हूँ, पैसा जरूर कमाइए, लेकिन क्या माता पिता उस लायक नहीं है कि बच्चे जहां अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहकर जीवन यापन कर सकते हैं, अपने पत्नी को खिला पिला सकते हैं, अपने बच्चों को खिला पिला सकते हैं? क्या बच्चे अपने माता पिता को खिला पिला नहीं सकते हैं? माता भी नहीं है, सिर्फ पिता ही पिता है। क्या अपने पिता को खिला नहीं सकते हैं? और वो क्या खिलाएंगे यार? मुझको नहीं लगता कि पिताजी को उनको खिलाने की जरूरत पड़ेगी। पिताजी जब तक धरती पर रहेगा तब तक वो बंदा जहाँ रहेगा वहीं से पैसा पैदा करेगा, मतलब अपना व्यवस्था वो अपने आप कर लेगा जब तक धरती पर रहेगा। इतना उसके प्रभु ने उनको हुनर दिया, उतना ज्ञान दिया है कि पूछे मसद। उनसे मिलने के बाद लगा कि यार बंदा हो तो इस टाइप का हो। देखिए एज मायने नहीं रखते हैं, और जिससे कहते हैं ना कि आप
कि मोदी जी को एज से काउंट नहीं किया जा सकता है, उसी तरह उनको भी एज से काउंट नहीं किया जा सकता है। काफ़ी बेहतरीन आदमी हैं और काफ़ी मज़ा आ गया, दिलचस्प आदमी है। उनकी चीज़ों, उनकी भावनाओं को मैं कद्र करता हूँ, लेकिन सच में मेरा दिल का ना कि उनको जब मैंने मिला, उनसे बातें किया, 10-15 मिनट मैंने उनसे रहा, उन 10-15 मिनट में मैंने एक चीज़ और किया कि देखिए मालूम है, इसको अगर आप सफल कर रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे सफल, मज़ा ये नहीं है सर जी। मज़ा वो है जब आप कमाएं और आपके पिता माता आपके पैसे प्रयास करें, तब समझ लीजिए आपने कमाया है और आपके पिता ने कमाया और बच्चों ने कमाया है। लेकिन अगर माता पिता अपने ही व्यवस्थाओं को कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं से चल रहे हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि इसको सफलता कहेंगे। ये मेरे लिए एकदम डाउनफॉल है। वजह क्या है, देखिए ऐसा नहीं संभव है कि जिस दिन पिताजी एक्सपायर कर जाएंगे, जो भी बच्चे उनके हैं क्या वो अपने घर की प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे सर। वो पक्का है कि वो वहाँ का छोड़कर फिर अपने ही ज़मीन पर आए, अपने प्रॉपर्टी पर आएंगे ही आएंगे। तो जो चीज़ मरने के बाद होना है या करेंगे, क्या वो जीते जी नहीं कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे अनुसार तो जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन ये सबको ही नहीं पता वजह क्या है, भगवान जाने क्या है। लेकिन सचमुच कुछ चीज़ें देखकर आत्मा हिल जाती है और आत्मा में कष्ट होता है कि अगर इसी को तरक्की कहा जाता है, इसी को सफलता कहा जाता है, तो बाद में मुझको ऐसी सफलता कभी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सुबह का भोजन माता जी के साथ हो, रात का भोजन अपनी वाइफ और बच्चों के साथ हो। दिन भर में कहीं ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी काम करूँ मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक टाइम का भोजन मम्मी जी के साथ जो, माता जी के साथ जो बोलो। और मेरे अनुसार यही सच्ची मदर्स डे पर मेरे लिए माता जी का एक तोहफा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि देखिए एक एज के बाद माता पिता जो चाह रहे हैं, मैंने कहा ना वो हम लोगों ने समोसा छोला और कोल्ड ड्रिंक मंगाया था, मैंने कहा बाबा जी आप ही खाइए, तो उन्होंने कहा बेटा खा लूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है कोल्ड ड्रिंक भी लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी सकता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ ऊपर नीचे है, कहीं पीऊँगा तो मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, अगर मैं पीऊँगा तो मेरा तबीयत निश्चित है कि ख़राब हो जाएगा, तो मेरे लिए महंगा पड़ जाएगा। मैंने कहा क्या बात है, जब सोचिए न बंदा समोसा छोला खा पाए, न बंदा कोल्ड ड्रिंक पी पाए, तो उसके ऊपर खर्च क्या होता होगा सर जी? मैक्सिमम सुबह शाम का दाल चावल रोटी सब्जी, यही मेन खर्च है। अब मुझको लगता है कि वो चावल भी नहीं खाते होंगे, क्योंकि अगर शुगर होगा तो चावल भी नहीं खाते होंगे। सिर्फ रोटी सब्जी के लिए भी उनके बच्चे उनको अफोर्ड नहीं कर रहे हैं या अपने पास लेकर नहीं जा रहे। ये बहुत ही सच में दयनीय स्थिति है। अगर इसी तरह चलता रहा और इसी तरह होता है तो बाद में आने वाले भविष्य में मैं तो कभी नहीं चाहूँगा मेरा लड़का हो या लड़की, मैंने कभी नहीं सोचता हूँ सर। वजह क्या, जो स्थिति परिस्थिति देख रहा हूँ, ये स्थिति परिस्थिति बहुत ही खतरनाक है और सच में दयनीय स्थिति। अब इसको कैसे सुधारा जाए ये मुझको नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जरूर चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी, मेरी बिटियाँ दोनों, मैं चाहूँगा कि मैं भी जिस दिन में बुजुर्ग हूँ तो मेरी दोनों बेटियाँ न दिन भर का खाना से एक टाइम का भोजन मुझको उनके साथ मिलना चाहिए, और मेरी बेटियाँ मेरे साथ रहें, अगर हो सके तो रहें, और मेरे लिए यही मेरी सफलता होगी। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।